पूरा ब्रह्मांड अखिलांड समाया हुआ है। तो जैसे बीज बरगद का जमेगा तो काल क्रमानुसार धीरे धीरे बड़ा सा विशाल काय रूप होगा, लेकिन ऊर्जा खींच करके होगा। उसी तरह से जब वह सेल मेरा जागृत होता है, जब काल क्रमानुसार अभिनय के तहत लीला के तदर्थ जब मैं जन्म लेता हूँ, तो उसी सेल से ब्रह्म रंध्र के सहस्र दल कमल, उसको सहस्र दल कमल इसलिए कहते हैं, उसकी बनावट जब विकास करता है तो वो कमलवत होता है। कमलवत रचना इसलिए होगा कि जैसे कीचड़ से कमल का चिन्मय कोश स्वतः उत्पन्न होता है, पानी को वेद करके स्वरूप बाहर आकर के सौर ऊर्जा खींच के खिलता है, अपने आप को दिखता है, दिखाता है कि मैं क्या हूँ, वो चिन्मय से चलता है। उसी तरह से जब मुझे जन्म लेना होता है तो मैं अपने परम सेल से, जो क्वीन सेल है, जो ब्रह्मरंध्र का सहस्र दल कमल कहा जाए, जो भी परम सेल है, उसमें उसी से मैं जन्म लेता हूँ। जन्म लेकर के मैं रिवर्स होकर के नाभि से बतवर ऊर्जा निकलता हूँ, स्वरूप ऊर्जा को खींचने के लिए। तो चूंकि मैं सीमित परिमित अनादि अनंत काल जन्मा हूँ, यही मौजूद हूँ, जैसे आकाश वस्तुओं को धारण करता है और अंधकार प्रकाश को धारण करता है, उसी तरह से मैं ब्रह्मांड रूप कालिमा को धारण करके यही मौजूद रहता हूँ, क्योंकि मैं तो परम पूर्ण केवल हूँ, असीमित परिमित अनादि अनंत काल जन्मा, मैं चला कहाँ जाऊंगा। तो मैं अपने आत्मदर्शनार्थ सृष्टि रूप धारण करके करने के लिए, खेला लीला क्रीड़ा करने के लिए ब्रह्मांड रूप में ही धारण कर लेता हूँ। तुम कहती हो कि स्वर्ग में परमेश्वर रहते हैं, सही कहती हो, सही जानती हो। क्यों? क्योंकि तीनों ब्रह्मांडों के बीच में जो स्वरूपावस्था है, वहां मैं स्वरूपता पड़ा हुआ हूँ। वही मेरा सर्वर है, वही मेरा टीवी है, वही वही मेरा इंटरनेट है, वही मेरा दूरदर्शन है, और सब कुछ वही है, वही मेरा कंप्यूटर, वही ऑटोमेटिक डाटा पहुंचता है। तो जब तुम तीन ब्रह्मांडों की ज्ञाति बनाओ, तीन ब्रह्मांडों में सौरमंडल में आकाश गंगाओं की ज्ञाति बनाओगी, तो देखोगी कि सारे सृष्टियों की दूरी उस स्वर्ग से एक बराबर पड़ेगी। तो वहां मैं स्वरूपावस्था में पड़ा रहता हूँ। इसलिए तुम जानती हो, कहती हो, ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है। स्वर्ग यानी ऑटोमेटिक वह स्थिति जो स्वरूपावस्था की मेरी स्थिति है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मैं जन्म कैसे लेता हूँ। तो मैं जब वहां से चलता हूँ, तो मैं नाभि से, जैसे तुम पद्मनाभ कहती हो, तो नाभि से निकल के स्वरूप ऊर्जा खींचता हूँ। जब नाभि से वो निकल, वो बीज प्रस्फुटित होता है मेरा, तो मैं रिवर्स होकर के जाता हूँ। तो रिवर्स होकर के नाभि से कमल के रूप में निकलता हूँ, क्योंकि बनावट ही कमल के रूप में है, इसलिए वो कमलवत निकलता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सौर ऊर्जा नहीं खींचता, मैं ब्रह्मांडी ऊर्जा नहीं खींचता, यही मौजूद स्वरूप ऊर्जा खींचता हूँ। तो स्वरूप ऊर्जा खींचता हूँ, इसको कहते हैं स्व और स्वरूप का योग। यही परम योग होता है। यह योग जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग की पद्धति जो है, उसके योग से होता है। तो उस परम योग से मैं, क्योंकि अब यहाँ लंबी वार्ता नहीं बताऊंगा, जब सामने प्रयाग में आओगे तो सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट वाई हाउ है, तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त कर दूंगा। मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं होता, जन्म लेने के बाद मेरे पास कोई प्रश्न नहीं होता है।